तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर। और आज हम एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। और 5.4 को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास आज एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम लोग किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल ax² + bx + c = 0 आपके पास जनरल इक्वेशन है। इस टाइप की किसी भी इक्वेशन के हम लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा हम वो फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म, यानी डिस्क्रिमिनेंट से, है ना। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, हमको कैसे मिलेगा? तो हमको देखो ax² + bx + c इस टाइप की इक्वेशन के रूट्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन ये दिया है ax² + bx + c = 0, देन हम इसके रूट्स निकालते हैं। x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे इसके दो रूट्स निकलते हैं। अब वो दोनों रियल जो रूट्स होते हैं वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे या फिर अनरियल होंगे। तो ये जो होती है नेचर उनका, ये नेचर हम कैसे फाइंड करते हैं? तो उस नेचर को फाइंड करने के लिए हमको ये जो क्वांटिटी अंदर दी है ना स्क्वायर रूट के अंदर, ये b² - 4ac, ये b² - 4ac, ये जो चीज़ है इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या है ना, इसके रूट्स का नेचर क्या है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास ये लिखा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है d = ये होता है b² - 4ac, है ना। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल, अनइक्वल, इक्वल या फिर कैसा उसका नेचर है, कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम आपके लिए 2 से 3 एक केसेस लेके आए हैं। देखो केस क्या है, केस ये बताता है कि हमारे जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होने वाले हैं और उसके रूट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो रूट के अंदर b² - 4ac है, इसका वैल्यू या तो यहाँ पर 0 आए सॉल्व करने पर, या तो ये प्लस में आए यानी कि 0 से बड़ा हो या फिर 0 से छोटा हो। तो इस पर डिपेंड करेगा इसका नेचर, यानी कि रूट्स का नेचर डिपेंड करेगा इस चीज़ पर, है ना। तो इसके लिए हम आपके लिए सबसे पहला केस लेकर के आए, जिसमें क्या होगा, केस फर्स्ट हमारे पास है जिसमें क्या होगा, b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। और जब हमारे पास 0 से बड़ा होगा b² - 4ac का वैल्यू, देन हमारे पास जो रूट्स होंगे, रूट्स वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे, है ना। क्योंकि 0 से बड़ा वैल्यू है तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो रूट्स आने वाले हैं वो रियल आने वाले हैं। और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं और रियल एंड डिफरेंट वैल्यू बोल सकते हैं। हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। ओके, तो ये हमारे पास पहला केस है जब b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देन हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ओके, और ये हमारे पास पहला केस है। सेकंड केस क्या है, इसका मतलब है कि जो भी हम लोग रूट्स निकालेंगे उनका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, जैसे 1/2, 2/3 ऐसे हो गया। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएंगे रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अब हमारे पास जो केस सेकंड है, केस सेकंड वो क्या होता है, केस सेकंड में हमारे पास है b² - 4ac का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा 0 के, यानी कि b² - 4ac हमारा जो होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। तो जब 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे ना उनका नेचर क्या होगा, दोनों ही हमारे रूट्स रियल होंगे एंड दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी किसी का स्क्वायर लिख देते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, तो उसमें x का वैल्यू 1 आता है ना। तो जैसे x - 1 का होल स्क्वायर करते हैं इक्वल में 0 करके, तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, x - 1 2 बार रखते हैं तो इसके x के 2 वैल्यू आते हैं 1 और 1। तो इस टाइप के जब रूट्स आते हैं ना तो हम इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल। दोनों ही रियल है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि रियल एंड इक्वल रूट्स इस टाइप के होते हैं, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा और लास्ट के पार्ट्स में भी आपने देखा होगा, जो हमने आपको बताया है उसमें भी इस टाइप के केसेस बने हैं। ओके, तो जब b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल होगा देन उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ओके, अब हमारे पास जो केस नंबर थर्ड है वो क्या है, केस थर्ड की बात करें तो सबसे सिंपल है, b² - 4ac का वैल्यू अब लेस देन 0 होगा।
लेस देन 0 का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा होता है रूट के अंदर, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है अगर माइनस का आएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में है देन हम बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है उसके पास क्या है, हैज़ नो रियल रूट्स, है ना। उस इक्वेशन के पास में कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ओके, हमारे जो भी रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स रूट वो होते हैं जिनमें आयोटा पाया जाता है, आई, और या फिर वैल्यू होगा माइनस में, है ना, नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके, तो हमारे इस टाइप के रूट्स पाए जाएंगे केस थर्ड में, है ना। ये 3 केसेस है जिससे हम बता सकते हैं आपको नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड किया जाता है, डिस्कस करना हमको उसके बारे में आज के इस लेक्चर में। तो हमने ये 3 केसेस बताए हैं, आप इन तीनों केसेस को जितना इजी तरीके से इनको बताया है उसी तरीके से इसको समझना और ध्यान से इसको नोट करके जरूर रख लेना। अब ये हमारे पास हो गया। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर हम केवल रियल रूट्स की ही बात करें, सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स की बात करें, तो क्या होगा कि हमारे पास कैसे, तो हम आपको 4 छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हैं, छोटे छोटे से, जिनसे आप पता कर सकते हो कि रियल रूट्स आखिर कैसे कैसे हमारे आ सकते हैं। ओके, तो केवल रियल रूट्स के लिए, है ना, फॉर रियल रूट्स, है ना। तो हम रियल रूट्स के लिए 4 पॉइंट्स लेके आए आपके लिए। वो हमारे पास 4 पॉइंट क्या है, देखिए। पहला हमारे पास है, जब भी किसी इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, है ना, रियल एंड डिफरेंट होंगे, कैसे, रियल एंड डिफरेंट होंगे, तो हम लोग के पास कंडीशन क्या होगी, है ना। रियल एंड डिफरेंट में क्या होगा, जो बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4ac से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। कैसे, हम रूट फाइंड कैसे करते हैं, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। जब बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac से बड़ा होगा तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर बी स्क्वायर का जो मतलब इस पूरे का जो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव अगर आया वैल्यू तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे, है ना, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। इसी का मतलब ये है कि बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac से बड़ा हो। तो हमारे पास रूट्स कैसे हो जाएंगे, हमारे पास रूट हो जाएंगे रियल एंड डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे। ओके, और अब हमारे पास सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर हमारे पास रूट्स कैसे हैं, रियल है बट इक्वल है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स है, इक्वल, देन हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4ac के इक्वल है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका वैल्यू जब इसके इक्वल हो जाएगा तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास माइनस का b एक्स इक्वल बचेगा क्या, माइनस का b अपॉन 2a, ये बचने वाला है। और इससे हमारे पास 2 रियल एंड इक्वल रूट्स निकल करके सामने आएंगे, है ना। इस कंडीशन में हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं अपने 2 रियल एंड इक्वल रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, हमारे पास रियल इक्वल आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास केवल इक्वल रूट्स लाने हैं, हमको केवल रियल रूट्स लाने हैं, है ना, हमारे पास ना इक्वल हो ना कुछ हो, तो केवल रियल रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि अगर हमारे पास ओनली रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स होंगे, तो उसका मतलब क्या है, रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए 4ac से। ओके, केवल रियल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac से ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या है कि वो इसके इक्वल भी हो सकता है 4ac के, और इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी स्क्वायर का वैल्यू इससे छोटा नहीं हो सकता। तब इस हर कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास 2 हमेशा रियल रूट्स ही आएंगे। मान लो बी स्क्वायर का वैल्यू है, ये 4ac के इक्वल हो सकता है और इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। अगर ये बड़ा है और इक्वल है तो यहाँ पर या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या तो 0 आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, रियल आएंगे। ओके, तो ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट हो गया है। अब बात करेंगे अपने पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट 4 में क्या, हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। कब नहीं आएंगे, जब हमारे पास सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है ये कि जब हमारे पास नो रियल रूट्स, यानी कि एक भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है। वो कंडीशन हमारे पास सिर्फ एक है, जिसमें क्या होता है, बी स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 4ac होता है ना। यानी कि ये जो बी स्क्वायर है, अगर इसका वैल्यू 4ac से छोटा है ना, इसको सॉल्व करके मान लो हम 8 लाए, यहाँ पर 7 आ गया, तो लेस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि ये हमारे रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे। इस कंडीशन में हमेशा हमारे रूट्स कैसे होंगे, अनरियल रूट्स होंगे। ओके, तो ये हमारे पास 4 पॉइंट थे, इसको हमने बताया आपको।
और बाकी परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वाले हम आपको जो कंडीशंस होती है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इतने हमने जहाँ तक अभी जितने केसेस पढ़े हैं वो 3 केसेस और ये 4 पॉइंट, है ना। इतने से ही हम लोग सारे अपने क्वेश्चन जो है डिस्क्रिमिनेंट के जितने भी हैं, जितने भी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन सारे के सारे हम कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेस पर हम अपना आगे का क्वेश्चन, मतलब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर हमारी एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की, और उसमें क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 5.4 पर। 5.4 है ना, और इसके क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 यहाँ पर है, ये हमारे पास है। यहाँ पर देखो क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एम एल अग्रवाल की क्लास 10 की ही बुक है, हमने उसकी जेरॉक्स ले ली है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, है ना। हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा इन सभी इक्वेशंस का। हमारा पहला क्वेश्चन तो ये है, लिखा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास दोनों ही सेम है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x² - 5x - 2, और हमको बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट भी, है ना। डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 3x² - 5x - 2 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयर कराएंगे, ax² + bx + c = 0 से। जैसे हम लोग इसको कंपेयर करा लेंगे तो हमारे पास a b c का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 3, b का वैल्यू मिलेगा यहाँ से -5 एंड c का वैल्यू मिलेगा -2। तो ये हमारे पास a b और c के वैल्यूज़ आ गए। नाउ अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। ओके, हमारे पास ये आ गया, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम b² - 4ac का वैल्यू क्या निकाल के लाएंगे, ये रखो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिखा -4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास 25 हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 3 24, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 + 25 = 49। तो डी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 49 आ गया। तो हमारा b² - 4ac का वैल्यू कितना है, 49 है। 49 एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये 0 नहीं है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे b² - 4ac का जो वैल्यू है, 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है ना। ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रूट्स आने वाले वो कैसे आएंगे, रियल एंड डिफरेंट, है ना। तो नेचर ऑफ रूट कैसा है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स हमारे पास आएंगे, क्योंकि b² - 4ac का वैल्यू कैसा है, ये ग्रेटर देन 0 है। ओके, हमने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया कैसा। पहली कंडीशन हमारी ये थी ना, पहला केस हमारा यही था कि जब भी b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे या फिर रियल एंड अनइक्वल होंगे। ओके, तो ये हमारा पहली कंडीशन का पहला क्वेश्चन था, जो कि हमने आपको करके बताया। अब इसी कंडीशन का एक हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2x² - 3x + 5 = 0, है ना। इसमें भी वही सब काम होगा। हम लोग जब कंपेयर करा के ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर ये सब पूरा लिखना है। तो a का वैल्यू यहाँ मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, b का वैल्यू कितना मिलेगा, -3, और c का वैल्यू कितना मिलेगा, 5, है ना। हमको सीधे सीधे क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर b² की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है, 5। ओके, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9, -4 5 = 20 और 2 = 40। तो ये हमारे पास आ गया 40, है ना। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -31। तो यहाँ से हमारा d का वैल्यू आ गया -31। वैल्यू हमारा माइनस में आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि b² - 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0।
0 से छोटा वैल्यू आया है ना, माइनस में है तो 0 से छोटा है, और जब भी 0 से छोटा होगा इसका मतलब क्या है, द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, है ना, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ये हमारे कैसे है, नो रियल रूट्स है। इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने फाइंड कर दिया तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला जो आंसर है और ये हमारा नेचर ऑफ रूट हो गया, है ना। तो ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन था जो कि अभी हमने आपको करके बताया है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो पहला दूसरा हमारा ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 7x² + 8x + 2, इसको भी करके दिखाते हैं आपको। हम लोग को हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के नेचर देखने को मिले हैं, तो हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन सारे इजी हैं, क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है ना, बस हमको नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 7x² + 8x + 2 = 0। इसका कंपेयर करा देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर कराएंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a का वैल्यू मिलेगा 7, b का मिलेगा 8 एंड c का मिलेगा 2, ये आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया हमारा, b² - 4ac, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू 2 है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 8 7 56। ओके, अब इन दोनों को लेस करेंगे तब हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, 8 आएगा। तो ये तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया, है ना। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 8 आ गया, इसका मतलब क्या, b² - 4ac का, दैट इज यहाँ पर क्या आ गया, b² - 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट है। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा एक हो गया। अब हम इसका 4th नंबर भी क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 4th देखेंगे। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं इसमें देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन भी है, तो इसको भी हम बता देंगे, बाकी एक लास्ट को आपको होमवर्क के फॉर्म में देंगे, तो वो भी आपको करना होगा घर में। तो 4th नंबर क्वेश्चन है 3x² + 2x - 1 = 0। अगर इसका कंपेयर ax² + bx + c से कराएंगे तो हमारे पास a b c का वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, a का वैल्यू यहाँ से आएगा 3, b का वैल्यू कितना मिलेगा 2 और c का -1। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, ये हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट को निकालोगे तो यहाँ से b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू -1 है। 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 = 12, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। d का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 16 आ गया, है ना। 16 से हमारा मतलब है कि हमारा जब d का वैल्यू 16 आ गया, इसका मतलब है कि b² - 4ac का जो वैल्यू आया वो हमारा क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि 0 से ग्रेटर देन है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया। जब 0 से बड़ा है तो रूट कैसे होंगे, जैसे ये थे रियल एंड डिफरेंट थे, तो वैसे ये भी क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 5 नंबर है। हो सकता है बच्चों को फंसे, क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं, इसलिए आधे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको ही सॉल्व करना है घर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 16x² - 40x + 25 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका जब कंपेयर कराएंगे, कंपेयरिंग इट विद, है ना, इसका कंपेयर ax² + bx + c = 0 से कराएंगे तो a का वैल्यू 16, b का कितना मिलेगा -40 और c का वैल्यू कितना मिलेगा 25, है ना। तो a b c का वैल्यू आ गया यहाँ से। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, b² - 4ac आ जाएगा। ओके, तो b² का वैल्यू यानी कि -40 का वैल्यू करेंगे, यहाँ पर माइनस रखो 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 16 है और c का वैल्यू कितना है 25 है। ओके, देखो -40 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 का स्क्वायर 00 हो जाएंगे, 1600 हो जाएगा, माइनस
देखो 4 का 25 में कराओगे 100 और 100 का मल्टीप्लाई जब कराओगे 16 में तो ये हो जाएगा माइनस का 1600। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, कितना आया 0। डी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया है ना, ये हमारी थर्ड कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन थी। तो इसका मतलब है डी इज इक्वल 0 का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0 आ गया है ना, हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉलो कर गया। अब इसका मतलब है कि नेचर ऑफ रूट्स हमारे कैसे आने वाले हैं, तो हमारे पास रूट्स का नेचर कैसा होगा, दोनों ही रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे हमारे पास जो रूट्स आने वाले हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या होगा रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन था ये, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6th नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोगों को घर में सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, यहाँ पर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रूट्स आया है, आपको रूट दिखेगा है ना। तो जब भी रूट दिखेगा तो रूट को सॉल्व करके हम लोग करेंगे। रूट वाले क्वेश्चन में घबराना नहीं है, इक्वेशन सारी वही हैं, हमको बस सॉल्व करने से मतलब है ना। हमको केवल देखना है कि वैल्यू प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, इससे मतलब हमारा है ना। तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हमारा जो है माइनस में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे। पहले तो हम इसका सेकंड वाला बताएंगे, माइनस वाला तो आपको पहले करना है सॉल्व घर में ही, है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड हमारे पास दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। इस वाले में क्या है, हमको कि केवल नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करना है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना है ना। तो हम लोग सीधे सीधे क्या कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा के ए बी सी का वैल्यू लिख लेंगे। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -2 एंड सी का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। ओके, और अब हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac ही फाइंड करेंगे। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर आ जाएगा -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है और सी का वैल्यू कितना है 1/3 है। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, ये है माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 0। तो हमारा b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, वो 0 के इक्वल आ गया। जब ये वैल्यू 0 के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब है कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स का एक आइडिया तो आपको मिल गया होगा यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि कैसे फाइंड करना और किस तरीके से करना है। बस अब सॉल्विंग पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड तक हो गया है। हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जिनमें से सेकंड का 3rd नंबर क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 इज इक्वल 0, है ना। तो सेकंड का 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें रूट आया है इसलिए हमने इसको बताया है। इसका कंपेयर करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से, है ना। जब कंपेयर करा देंगे देन हमारे पास a का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 3, b का वैल्यू मिलेगा माइनस का 4√3 एंड c का वैल्यू मिलेगा 4। ये हमारे पास a b c के वैल्यूज आ गए। और अब हम क्या करेंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, d इज इक्वल b² माइनस 4ac। तो b² का वैल्यू कितना है, माइनस का 4√3 है, इसका स्क्वायर निकालो, माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू 4 हो गया, है ना। सॉल्व कर दो तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का देखो माइनस अगर स्क्वायर के अंदर तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, है ना। और यहाँ पर क्या हो गया 4 4 16 और 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये भी 48 हो जाएगा। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा क्या 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया, इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 0 आ गया। और जब भी 0 आएगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो नेचर ऑफ रूट हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा था ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd था। ओके, अब देखो हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आप करोगे। देखो इसका जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो आपको करना है। हम लोग के पास जो फ्रैक्शन वैल्यू है कुछ नहीं, उसको नॉर्मली लिखना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास देखो यहाँ पे
यहाँ पर क्या a का वैल्यू माइनस में है तो ये आप कर सकते हो, नॉर्मल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या 2√3x² लिखा है, तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, लिखा है 2√3x² माइनस का 5x और प्लस का √3 इक्वल में 0, ये आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसका कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से, एंड a का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 2√3, b का वैल्यू मिलेगा माइनस का 5 एंड c का वैल्यू मिलेगा √3। ओके, ए बी सी का वैल्यूज आ गया हमारे पास। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल b² माइनस 4ac हो गया। अब देखो यहाँ पे b² का वैल्यू क्या है 5 है माइनस का, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना होगा 2√3 एंड c का वैल्यू कितना है √3। तो यहाँ से जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 25 है ना, ये माइनस है, 4 टू 8 हो गया, √3 का √3 में 3 हो गया, 8 3 24 हो गया। तो इन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 25 में से 24 लेस करेंगे 1 आएगा। d का वैल्यू जब 1 आ गया, इसका मतलब क्या है b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है 1 प्लस का है ना, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। और जब भी b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, देन हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे एंड डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6 नंबर क्वेश्चन था। सो सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन था जो कि हमने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। ये हमारे पास था एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन। और आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे आने वाले लेक्चरों में भी हमको कुछ पढ़ना है और ज़्यादा बाउंस ना मारे, इसलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा 5.4 का लेक्चर था जो कि हमने आज पढ़ा है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जाना, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो और क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों से भी करवा लो, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करो जिससे उनको भी पता चले और वो भी पढ़ सके इससे। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।